चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्टोपीडिया पे। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले मिनिमम ड्यू के बारे में। जी हाँ, कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि हमें मिनिमम ड्यू पे करना पड़ता है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर कैलकुलेट कैसे होता है, और साथ ही साथ जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, और डिस्कस करेंगे आखिर में वीडियो के इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में कि क्या है नुकसान मिनिमम ड्यू पे करने के लिए, और क्या आपको ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो में एक रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं कि हम पूरा क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है वो पे नहीं कर पाते हैं, मिनिमम ड्यू करना पड़ता है हमें पे। तो वो मिनिमम ड्यू कैलकुलेट कैसे होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली क्रेडिट कार्ड्स पर जो मिनिमम ड्यू होता है वो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग का लगभग 3-3.5 से 5% के बीच में जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको लें तो अगर आपने टोटल 10,000 की स्पेंडिंग की है एक मंथ में, तो जो आपका मिनिमम ड्यू होगा वो लगभग 500 रुपये के आसपास जो है वो बन जाएगा। तो अगर आप 500 रुपये की पेमेंट करते हैं तो आपका मिनिमम ड्यू जो है वो पे हो जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने उस 10,000 में कोई भी चीज़ अगर EMI पर ली है, सपोज कीजिए अगर आपने उस 10,000 में कोई एक ऐसी चीज़ ली है जो कि EMI पर जा रही है, तो आपकी जो EMI होगी, जैसे कि अगर 1,000 रुपये की एक EMI है, और तो 1,000 प्लस जो नॉन EMI वाला जो अमाउंट है, यानी कि लगभग जैसे कि सपोज कीजिए आपने कोई भी एक चीज़ ली थी कि 3,000 रुपये की चीज़ आपने ली थी जिसमें कि आपको 1,000 रुपये की EMI बनी है, तो 3,000 और उस 3,000 में से लेकर के आपको 1,000 रुपये की आपको EMI मिनिमम ड्यू में जुड़ जाएगी। तो आपकी जो मिनिमम ड्यू बनेगी वो बनेगी 1,000 प्लस मिनिमम ड्यू ऑफ योर नॉन EMI बैलेंस प्लस 1,000 रुपये की EMI। तो लगभग वो आपकी बन जाएगी, सपोज कीजिए कि वो आपकी बन जाती है लगभग 1,300 रुपये के आसपास। तो ये मिनिमम ड्यू आपको पे करनी पड़ेगी और आपका जो है वो अकाउंट जो है वो करंट रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी जो मिनिमम ड्यू 1,300 रुपये की आप पे करेंगे वो आपके टोटल आउटस्टैंडिंग में से कम हो जाएगी, और आपका टोटल आउटस्टैंडिंग घट करके हो जाएगा 8,700 रुपीज़ के आसपास। तो लगभग 8,500 रुपये से ऊपर का आपका ये टोटल आउटस्टैंडिंग रहेगा। ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा अगले महीने में, और फिर से एक मिनिमम ड्यू बनेगा आपका नेक्स्ट मंथ, जिसमें फिर से आपकी जो दो EMI बचेंगे आपकी इंस्टॉलमेंट में से, वो प्लस टोटल नॉन EMI बैलेंस का फिर से एक कैलकुलेशन होगा, और फिर से आपको मिनिमम ड्यू मिल जाएगा पे करने के लिए। तो ये तो हो गई सिंपल कैलकुलेशन मिनिमम ड्यू की, जिसमें आपकी EMI प्लस नॉन EMI बैलेंस का मिनिमम ड्यू। अगर कोई EMI नहीं है तो टोटल बैलेंस जो होगा वो उसका जो है EMI EMI नहीं होगा तो टोटल जो बैलेंस होगा उसका ही मिनिमम ड्यू आपको मिलेगा। यानी कि अगर 10,000 रुपये में कोई भी EMI नहीं है तो पूरे के पूरे 10,000 मिनिमम ड्यू बनेगा, और वो लगभग 500 रुपये के आसपास होगा जो आप पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू पेमेंट करने के बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू पे करते हैं हम लोग, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में भी। तो बेनिफिट में जो सबसे पहला बेनिफिट्स है वो यही है कि जब आप मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट रहता है करंट। जी हाँ, आपको कोई भी लेट फी नहीं लगती है। तो सबसे पहली बात तो आपका अकाउंट करंट रहेगा, आपके सिबिल पे, आपके क्रेडिट स्कोर पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने मिनिमम ड्यू पेमेंट की है। आपका जो अकाउंट है वो करंट ही जो है रिपोर्ट होगा क्रेडिट एजेंसीज को। नंबर 2, आपको कोई भी लेट पेमेंट जो है वो नहीं लगेगी, क्योंकि आपने मिनिमम ड्यू पे किया है। तो मिनिमम ड्यू पे करने के बाद कोई भी लेट फी नहीं लगती है, हालांकि इंटरेस्ट जो है वो आपका लगेगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारे पास पूरा पैसा नहीं हो पाता है क्रेडिट कार्ड पर टोटल बैलेंस करने के लिए, तो ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो होती हैं वो आपको ये एक बेनिफिट देती हैं कि आप मिनिमम ड्यू पे करें और अपने अकाउंट को रखें करंट। तो अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आप इस तरीके से आगे रिवॉल्व कर सकते हैं बैलेंस को। तो ये बेसिक मोटे मोटे 3 बेनिफिट्स जो हैं वो ये रहेंगे कि करंट रहेगा अकाउंट, कोई भी लेट फी नहीं लगेगी, और आपको टाइम मिल जाएगा आगे इंटरेस्ट पे करके आपको बैलेंस को रिवॉल्व करने का। तो ये थे बेनिफिट्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के मिनिमम ड्यू पेमेंट करने के डिसएडवांटेजेस के बारे में भी। दोस्तों, बात करता हूँ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर मिनिमम ड्यू आपको क्यों नहीं पे करना चाहिए और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप जब मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है वो होती है टोटल रिवॉल्विंग बैलेंस पर।
मतलब आपने जितना भी बैलेंस पे नहीं किया है उस टोटल बैलेंस पर इंटरेस्ट लगेगा। और अगर नई बिल साइकिल में भी आप चार्जेस करते हैं तो वो भी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रहेंगे। जी हाँ, टोटल बैलेंस पर इंटरेस्ट लगता है, जो कि आपके लास्ट बिल साइकिल का बैलेंस और साथ ही साथ आपके न्यू चार्जेस सभी पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेज रहेगा आपको अगर आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं कि आपको टोटल बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देना होगा। इसको हम समझते हैं अपने पुराने एग्जाम्पल के लिए, जो कि आपका 10,000 का बिल था, आपने उसमें से 1,300 रुपये पे किए थे, 8700 बच गए थे। अब जब नई बिल साइकिल में आप जाएंगे तो उसमें आपको आपकी EMI प्लस नॉन EMI का जो बैलेंस था उसका मिनिमम ड्यू प्लस इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आपने नई बिल साइकिल में कोई भी चार्ज किए हैं पिछली बिल साइकिल में तो उस टोटल बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि जो आप अभी भी चार्ज कर रहे हैं करंट बिल साइकिल में वो भी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट रहेगी और आपके नेक्स्ट बिल पर उसका भी इंटरेस्ट आएगा। यानी कि टोटल बैलेंस पर इंटरेस्ट लगेगा, न्यू चार्जेस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जो बैलेंस आपने पिछली बिल साइकिल में नहीं पे किया तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं होता है। टोटल बैलेंस पर इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो पर आपको जो भी 50 डेज का जो पीरियड मिलता है वो आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके न्यू चार्जेस पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप टोटल बैलेंस का पेमेंट नहीं कर देते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग का बैलेंस का पेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक वो इंटरेस्ट एक्यूरिंग होना बंद नहीं होगा, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। जो 50 डेज़ का पीरियड आपको मिलता था जब आप टोटल पेमेंट करते थे वो आपको नहीं मिलेगा। और 50 डेज़ की पीरियड क्या होता है, उसके क्या कैलकुलेशन है, वो कब करना चाहिए आपको, उसके बारे में मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो आप यहाँ पर क्लिक करके आई बटन पर देख सकते हैं कि 50 डेज़ का फंडा क्या होता है, तो उसके बारे में भी आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो वो 50 डेज़ का फंडा जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। 50 डेज़ आपको नहीं मिलेंगे टोटल बैलेंस पर। जैसे कि अगर आप आज चार्ज करते हैं तो वो आज किया हुआ चार्ज भी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने पिछले महीने मिनिमम ड्यू पे की थी, तो वो टोटल बैलेंस सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो मंथली तो लगभग 3% के आसपास होता है, 3 से 5% के आसपास होता है। लेकिन जब आप उसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो वो लगभग 40% या उससे भी ऊपर चला जाता है। तो जब आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो वो जो आपका बैलेंस होता है वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि टोटल बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आप रेगुलरली मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं तो ये एक डिसएडवांटेज रहेगा कि आप उसको आपके जो टोटल बैलेंस है उसको ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा मंथ्स लग जाएंगे, बहुत सारी बिल साइकिल्स आपकी लग जाएंगी उसको ख़त्म होने में। तो इस तरीके से जो आपका आने वाले बिल्स में जो मिनिमम ड्यू बनेगा वो इंटरेस्ट होगा, नॉन आपकी जो तो आउटस्टैंडिंग है बैलेंस है उसका मिनिमम ड्यू होगा। और तो इस तरीके से जो टोटल बैलेंस है वो तो बहुत कम रिड्यूस होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आगे वाले मंथ्स में आप सिर्फ इंटरेस्ट पे का ही जो है वो बड़ा अमाउंट पे कर रहे होंगे अपने मिनिमम ड्यू में। तो अगर आप मिनिमम ड्यू पे करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, 1-2 महीने के लिए ठीक होता है। लेकिन अगर लंबा आप सोच रहे हैं, बहुत हमेशा आप मिनिमम ड्यू पे कर रहे हैं, तो ये आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है, क्योंकि आप सिर्फ विल बी पेइंग ओनली इंटरेस्ट चार्जेस, और आगे चल के वो आपको बहुत ज़्यादा एक छोटा सा अमाउंट पे करने में भी आपको कई महीने निकल जाएंगे और बहुत सारा इंटरेस्ट जो है आप उस पर पे कर चुके होंगे। तो जाते जाते आपको एक नोट, अगर पॉसिबल है तो आप टोटल बैलेंस का पेमेंट कीजिए, और अगर मिनिमम ड्यू का पेमेंट भी करना है तो 1 या 2 महीने तक ठीक है, लेकिन फिर आप उसको टोटल में पे ऑफ कर दीजिए। तो ये तो था मिनिमम ड्यू का फंडा। आशा करता हूँ आपको जो है वो वीडियो पसंद आएगी। आगे भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।